सर, मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव लगाया गया है, इतना मलबा अगर जमीन पर नीचे गिरेगा तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। यहां पर लोगों को किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि N95 मास्क लोगों को बांटे जा रहे हैं, क्या ये काफी होगा या उसके अलग भी कुछ और मेजर्स जो है वो लोगों को देखने होंगे? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर से निकल के आ रहा है। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा फेरिक ऑक्साइड निकल के आएगा, अल्कलाइन सीमेंट्स निकल के आएंगे और सिलिका एस्बेस्टॉस जो कि बिल्डिंग मटेरियल होता है वो निकल के आएगा। और इनमें जो बड़े बड़े हैं वो तो नीचे रह जाएंगे, पर इसमें बहुत सा जो PM10 और PM2.5 के जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत जनरेट होगा। तो जो ये मैटर जनरेट हो रहा है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा 3 से 4 दिन 5 दिन तक रह सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन कैसी है, विंड की डायरेक्शन कैसी है। अगर विंड की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो 3 से 5 किलोमीटर हम लोग बोल रहे हैं उससे ज़्यादा का एरिया भी एडजॉइनिंग दिल्ली या नोएडा की और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किसी को अगर चेस्ट टाइटनेस हो रही हो, किसी को अचानक से फीवर जैसा होने लग जाए, हेडेक हो, घबराहट हो, वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। बिकॉज कभी कभी जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ये लोअर एयरवे में सेटल होके ARDS या RADS जैसी जो खतरनाक बीमारियां या जैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं। लोगों की आंखों में जलन होना या हेडेक होना या स्किन में एलर्जिक रिएक्शन होना, क्योंकि हमको पता है कि हमारे दिल्ली NCR के आसपास 15% बच्चों को एलर्जिक ऑलरेडी उनको डस्ट एलर्जी है। तो इतना बड़ा नंबर अगर हमारे पास एलर्जी वाला है और जिसमें ये अचानक से पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होगा, इतना सीमेंट जनरेट होगा, ये बहुत ज्यादा करेगा। आपने देखा लोगों को, अगर किसी के पास N95 नहीं भी है तो डबल मास्क लगाएं या अपने हैंकरचीफ को अगर वेट करके भी लगाएं। सुरक्षा मेजर्स को लेकर सर, मैं डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो दिखा देते हैं दर्शकों को। हमें सेफ्टी ऑफ रेजिडेंस चाहिए और सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। दो हमारे कंसर्न्स हैं। वाइब्रेशन के बाद हमारे स्ट्रक्चर पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सो दोज आर आवर कंसर्न्स कि हमारा पोस्ट डेमोलिशन ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये तीनों चीज़ों का अगर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आई थिंक विल बी टेकन केयर ऑफ। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब हमें धूल का डर है कि धूल ना आए, और जो सबको डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, हमारे सोसाइटी में सीनियर सिटीज़न बहुत रहते हैं तो सबको डस्ट एलर्जी है। छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, उनको भी डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो डस्ट जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। हम तो भगवान से प्रार्थना करें झमाझम बरस जाए ब्लास्ट के बाद, तो सारी धूल मिट्टी दब जाए। और हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले में हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई किस तरह से की जानी है, उसको लेकर तैयारियां क्या हैं, इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे, जरा उसके संदर्भ में चीजों को बताने की कोशिश कीजिए कि अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होगी तो कितना जो दायरा होगा या कितना एरिया होगा उसकी जद में आ सकता है, और खासतौर पर प्रदूषण की बात करें, धूल धुएं की बात करें, उसके लिए क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से हैं? जी देखिए, जहाँ तक धूल की बात किया जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये डेमोलेशन होगा, जैसे ही ये जो 32 मंजिला इमारत है वो जमींदोज होगी, उसके बाद चूंकि फिजिक्स में कहा जाता है मास मतलब जितनी तेजी से जो बिल्डिंग है वो नीचे की तरफ जब आएगी तो निश्चित तौर पर उसका एक इम्पैक्ट होगा, वाइब्रेशन होगा और धूल जो है वो हवा में पूरी तरीके से फैलेगा। जाहिर तौर पर इसको कंट्रोल करने के लिए फिलहाल नोएडा प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी यहाँ पर मुस्तैद किया जा रहा है। साथ ही साथ एयर लिफ्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर लिफ्ट के जरिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले ही जो पानी का छिड़काव करने वाले जो तमाम कर्मी थे उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया था। अभी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो हेल्थ से संबंधित लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम हेल्थ से संबंधित लोग हैं, उनको बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है कि अगर कोई परिस्थिति किसी तरीके की आती है तो उससे निपटा जा सके। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब चूंकि 2 घंटे का समय महज बचा हुआ है, ऐसे में तमाम तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम दौर में हैं और इसी
के मद्देनजर अब तमाम तरीके से सुनिश्चित कर लिया जाना है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम हेल्थ से जुड़े कर्मचारी हैं, बाकायदा इसमें नर्सिंग स्टाफ हैं कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो तुरंत उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। जाहिर तौर पर जहाँ तक हमने कहा कि जब ये इमारत 32 मंजिला इमारत गिरेगी तो वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन को लेकर जो चिंता बना हुआ है, हालांकि लगातार जो इंजीनियर्स की टीम है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं कि जो इम्पैक्ट